ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ क्या है? ईश्वर की प्राप्ति किसे होती है तथा ज्ञान और भक्ति क्या है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह तो साधारण वीडियो है, इसमें विशेष क्या होगा। लेकिन मित्रों, इस वीडियो को सुनने के बाद संभवतः आप बेहद संतुष्ट होंगे। निवेदन है कि पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानी को सर्वोच्च भक्त बताती है। देवी भागवत ज्ञान को भक्ति का सार बताती है। भक्ति का फल यही है कि व्यक्ति को ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान किसका होना चाहिए? यानी ब्रह्म का। ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा है। जो जानकारी भक्ति से रहित है उसे ज्ञान नहीं, विद्वत्ता कहते हैं। विद्वत्ता से प्रतिष्ठा मिल सकती है लेकिन मुक्ति नहीं। ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। और ज्ञान भक्ति के बिना संभव नहीं है। हाँ, भक्ति के बिना विद्वत्ता संभव है। कर्म में कुशलता से योग की सिद्धि होती है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः। और यदि वह योग युक्त होकर कर्म करे तो फिर पद्मपत्रमिवां भसा और न हंति न निबध्यते की भी बात सिद्ध हो जाती है। अतएव योग युक्त यानी समत्वम योग उच्यते। सुख दुख मान अपमान आदि में समान भाव की धारणा हो। इस भाव से युक्त होकर कर्म करने से ही कर्म में यौगिक बल आएगा जो कौशल का निमित्त बनेगा, और वही कर्म कौशल कर्म योग का सृजन करके योग बल के पोषण का निमित्त बनेगा। न दानैर्न तपोभिष्ट न स्वाध्यायैर्न चेष्टिभ्यः अनुसंधानतः पुंसाम यथात्मा परितुष्यति। यह श्लोक बृहद ब्रह्म संहिता का है। ब्रह्मा जी ऋषियों से कहते हैं कि न दान से, न तपस्या से और न स्वाध्याय अथवा यज्ञ से ही आत्मा की उतनी तुष्टि होती है जितना ब्रह्म का चिंतन करने से होती है। मुद्गल उप पुराण का कथन है, विकल्पेन द्विधा भूतम देह देहस्वरूपकम सोयम ब्रह्मेति यत् प्रोक्तम वेद व वेदवादिभिः। मृगेंद्र तंत्र में उल्लेख है, पाशा भावे पारत्र्यम वक्तव्यम किम निबंधनम स्वाभाविकम चेन मुक्तेषु मुक्त शब्दों निवर्तते। शिव जी पार्वती को बताते हैं कि ये ब्रह्म अपनी ही माया से शरीर बनकर उसमें स्वयं आत्मा के रूप में निवास करते हैं, जिससे दो रूपों की प्रतीति होने लगती है। ऐसा इनके तत्व को वेद वेदता गण जानते हैं। भय घृणा जुगुप्सा आदि 8 पाशों के नष्ट होने पर कैसा बंधन और कैसी परतंत्रता। यहाँ चेतन तो स्वाभाविक ही मुक्त हो जाता है। यह सब गुरु मुख से ही ज्ञात होता है। श्री गोरक्षनाथ जी कहते हैं, तस्ज्ञेयम सगुरोर वक्रान त्रान्यथा शास्त्र कोटिभ्यः न तर्क शब्द विज्ञानान प्रचाराद वेद पाठनात्। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख है, नाना विकल्प विश्रांतिम कथ्या कुरुते तु यह सद्गुरु सतु विज्ञेयो न तु मिथ्या विडम्बकः। उस परम तत्व के विषय में सद्गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। केवल शास्त्रों को पढ़ने से, तर्क करने से और वेद रट लेने से उसका ज्ञान संभव नहीं है। इसके साथ साथ सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन भी चाहिए, जिसके शास्त्रोक्त सदुपदेश से मन में उठने वाले नानाविध इच्छा, वासना, संताप आदि का शमन हो जाए। ऐसा ही व्यक्ति सद्गुरु हो सकता है। केवल इधर उधर की मायिक मिथ्या वार्ता करने वाला अथवा भौतिक सुखों की बात करने वाला सद्गुरु नहीं हो सकता। जो शिष्य है वह गुरु बनाएगा, जो गुरु है वह शिष्य बनाएगा। यदि आप स्वयं के अंदर शिष्य भाव देख रहे हैं तो गुरु बनाइए। यदि गुरु भाव देख रहे हैं तो शिष्य बनाइए। शिष्यत्व की सर्वोच्च अवस्था ही गुरु तत्व है। भगवान को गुरु बना सकते हैं, वे तो जगत गुरु हैं, किंतु क्या भगवान ने गुरु नहीं बनाए? क्या वशिष्ठ, सांदीपनी, जमदग्नि आदि को यह सौभाग्य नहीं मिला? जिन भगवान को आप गुरु बनाना चाहते हैं उन्होंने स्वयं सर्वोत्तम शिष्यत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान को गुरु बनाने का अर्थ है कि उनके द्वारा प्रवर्तित प्रत्येक शास्त्राज्ञा का पालन कर्तव्य समझकर किया जाए। आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि किसी को भी गुरु बना लीजिए, बल्कि जिसमें शास्त्रोक्त परिभाषा के अनुसार गुरु तत्व हो वही गुरु है। गुरु कहने से नहीं होता। गुरु एक स्थिति है, उसमें स्थित सभी चेतन गुरु हैं। गुरु का कार्य मार्ग दिखाकर लक्ष्य से अवगत कराना है। मित्रों, जड़ भरत की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी और जब यात्रा पूर्ण हो जाए तो गुरु और शिष्य में भेद नहीं रहता। हाँ, किंतु यहाँ बात प्रस्तुति की नहीं, यथार्थ की है। किसी का स्वांग रचने से यथार्थ नहीं बदल जाता। अभिनेता के अभिनय को यथार्थ समझने वाला मूर्ख है, उसमें शास्त्र क्या करेगा? उसने तो लक्षण बताया ही है। सन्यासी भी गुरु हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी गुरु हो सकता है, स्त्री, विधवा आदि भी गुरु हो सकते हैं। किंतु कब, किसके लिए, किस उद्देश्य से, इसके वर्गीकरण हेतु आगम ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। जैसे कई वर्षों तक संघर्ष से पोषण किए गए वृक्ष का सार उसके फल के रूप में आता है, वैसे ही हजारों वर्षों की तपस्या सत्संग के रूप में आती है। कई बार वृक्ष में फल नहीं आते तो वह छाया, लकड़ी, पत्रादि के कारण पूरा निष्फल तो नहीं हुआ लेकिन सार्थक भी नहीं हुआ। वैसे ही तपस्या के फल स्वरूप उसके सार के रूप में यदि सत्संग न हुआ तो भी तपस्या पूरी निष्फल तो नहीं हुई। वह भोग ऐश्वर्य आदि देगी ही, किंतु परमार्थ फल को ना दे सकने से सार्थक भी नहीं हुई। इसीलिए जहाँ सत्संग है वहाँ बहुत बड़ी तपस्या का पुण्य अवश्य है, तभी तो सत्संग है। किंतु जहाँ केवल तपस्या है,
सत्संग नहीं, वह तपस्या अधूरी है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण आदि ने भी घनघोर तपस्या की, किंतु सत्संग के अभाव से उनकी तपस्या भौतिकवादी फल देकर ही नष्ट हो गई। पौष्कर संहिता में वर्णन मिलता है, तदर्पितम मनः कृत्वा सुवाचैव परिग्रहेम समाप्नोति शुभान कामान मोक्षार्थी च परमपदम। यानी उस ब्रह्म में मन को लगाकर मधुर वाणी से यानी नाम संकीर्तन से उस मन की स्थिति को दृढ़ करें। इससे सकाम व्यक्ति अपनी कामना को और निष्काम व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान न किसी के गुण का नाश करते हैं और न दोषों का। गुण और दोष का चयन व्यक्ति स्वयं करता है और फल भोगता है। नाम जप का उपक्रम स्वयं साधक को करना पड़ता है, तब दोषों का शमन होता है। किसी और के नाम उच्चारण को सुनकर भी दोष कटते हैं, किंतु उसमें भी किसी का उपक्रम निहित है। भोजन या तो करें या कोई कराए, तभी तो भूख मिटेगी। संसार में भोजन की उपस्थिति मात्र से भूख नहीं मिटती। भगवान का दायित्व केवल उनके प्रति है जिन्होंने अपना दायित्व भगवान को सौंप दिया है। शेष के प्रति केवल भगवान कर्म फल के निष्पक्ष वितरण का ही दायित्व निभाते हैं। दोष तो दोष होता है, रोग रोग होता है, चिकित्सा चिकित्सा होती है। जैसा रोग वैसी चिकित्सा, जैसा दोष वैसा शमन। धर्म का अर्थ मान्यता या परिपाटी नहीं है जो उसके अंतर्गत क्रियाएं होंगी। क्रियाओं का उद्देश्य ही धर्म या अधर्म कहलाता है। इसीलिए रावण द्वारा सीता हरण अधर्म था, किंतु कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण अधर्म नहीं हुआ। क्रियाओं का स्वतंत्र फल नहीं है, उद्देश्य ही फलित होता है। यानी हमारे बाह्यकरणों की तन्मात्रा और विषयों से जन्य संस्कार जो अंतःकरण में सुरक्षित हैं, उनमें जो तमो प्रधान हैं, उनका नाश, उन दोषों से मुक्ति, मल विक्षेप आदि दोषों से मुक्ति। मनुष्य ही सद्विवेक युक्त होने से ऐसा करने में सक्षम है। शेष लोग भोग प्रधान होने से स्वभावतः नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य ही प्रधान बिंदु है। दोष स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। स्थूल इंद्रियगत विषय स्थूल है, मनोगत विषय सूक्ष्म है। क्रिया की संज्ञा को कर्ता की संज्ञा इसीलिए मानना चाहिए क्योंकि युद्ध रूपी क्रिया से योद्धा गण की वीरता रूपी विशेषता लक्षित होती है। गायन रूपी क्रिया से गायकों के माधुर्य की विशेषता लक्षित होती है। दान रूपी क्रिया से दाताओं की उदारता की विशेषता लक्षित होती है। इसीलिए दोष मुक्ति रूपी क्रिया से सनातन धर्म के हिंदुत्व की विशेषता लक्षित होती है। विष्णु संहिता का कथन है, मनसो वासना येयम सा मुक्तेः परिपंथिनी तच्छुद्ध्या शुद्ध्यति क्षेत्री दुष्टया दूष्यते चासः। यह जो मुक्ति में बाधक वासना है वह मन से ही उत्पन्न जाननी चाहिए। उसकी शुद्धि में जीव की शुद्धि होती है और उसके दोष के आवरण से जीव भी दोष युक्त हो जाता है। यहाँ जीव सदा निर्मल होते हुए भी सदोष प्रतीत होता है। जैसे राख से अग्नि, धूल से दर्पण और जेर से गर्भ आवृत रहता है, वैसे ही यहाँ दोष युक्त आवरण से आवृत जीव का संकेत है। धर्म बोध स्वभावतः भी होता है, उत्प्रेरित भी होता है। शास्त्र बल के बिना धर्म का पालन संभव नहीं, क्योंकि वह भ्रामक होता है। किंतु आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत आदि सद्विवेकी को स्वभावतः भी समझ में आ जाते हैं। मुर्गी पहले या अंडा पहले को धर्म पर लागू ना करें, धर्म का पालन करें, मुर्गी की रक्षा करें। शबरी की भक्ति में कोई कमी थी क्या? किंतु भगवान ने उन्हें दर्शन देने के बाद क्या किया? ब्रह्म ज्ञान का ही तो उपदेश किया। अर्जुन की भक्ति में कोई कमी थी क्या? भक्ति के वश में ही तो भगवान ने उनका रथ हाँका, किंतु गीता का उपदेश दिया ना। गोपियों को बीच में मत लाइएगा, वे वेद मंत्रों की अवतार थीं, स्वयं प्रज्ञान रूपा थीं, उनसे ही ज्ञान का निःसरण होता है। उद्धव का ब्रह्म ज्ञान अधूरा था, पूर्ण नहीं था, इसीलिए वेद रूपा गोपियों ने उन्हें पराजित किया। गोपियां गवार नहीं थीं, वे श्रुतियों की अवतार हैं। उद्धव को गोपियों के पास इसलिए नहीं भेजा गया था कि वे गोपियों को समझा सकें, बल्कि गोपियां पहले से समझकर बैठी थीं। उद्धव जी को ही समझाना था। बाद में भगवान ने धराधाम छोड़ने से पूर्व भी उद्धव जी को लंबा उपदेश दिया और ब्रह्म ज्ञान दिया। तो भजन की परिभाषा क्या है? अनहद नाद बजे नित भीतर, शब्द ब्रह्म का प्रणव नाद ही ब्रह्म ज्ञानियों के अंदर गुंजायमान रहता है। उन्हें भजन करना नहीं होता, स्वाभाविक ही उनका भजन होता रहता है। केवल करताल लेकर उच्च स्वर में गायन को भजन नहीं कहते। लेकिन ज्ञानी को पार होने की क्या आवश्यकता है? जब ज्ञान हो गया, ब्रह्म बोध हो गया, आत्मदर्शन हो गया, तो स्वतः ही पार हो गया। अब वो अलग से कहाँ से पार होगा? पार होने का प्रमाण ही तो ज्ञान है। इसीलिए भगवान ने कहा, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। ज्ञानी स्वयं नारायण है, भक्त परम वेदांती होता है। यह धारणा कहाँ से आ जाती है कि भक्ति और वेदांत एकदम पूर्व और पश्चिम की भांति हैं? ऐसा नहीं है। भक्ति तो वेदांत रूपी सूर्य के लिए पूर्व दिशा का कार्य करती है। वेदांत रूपी सूर्य से भक्ति रूपी पूर्व दिशा प्रकाशित होकर तिमिर नाश करती है और भक्ति रूपी आधार का आश्रय लेकर वेदांत दिवाकर उदित होते हैं। भक्ति की परमोच्च अवस्था ही वेदांत है। वेदांत को यदि भक्ति से निकाल दिया जाए तो भक्ति मोह और भ्रम का भी कारक बन सकती है, क्योंकि आराधक तो साईं बाबा के भी भरे पड़े हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का, ब्रह्मदेव का
और भगवान शिव का आध्यात्मिक गोत्र क्रमशः अच्युत, स्वयंभू एवं निरंजन के नाम से आगम में वर्णित है। स्त्री का आकर्षण होने के लिए स्त्री और पुरुष जैसे शारीरिक भेद, रूप और कुरूप जैसे दर्शन भेद, रति और विरक्ति जैसे कामना भेद का होना आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञानी जब सबको ब्रह्मरूप ही देखेगा तो ये भेद दिखेंगे ही नहीं, फलतः आकर्षण नहीं होगा। उसके लिए कोई भी कर्म सदाचार या दुराचार नहीं होता, वो इससे भी परे होता है। वह केवल यह देखेगा कि यहाँ प्रकृति के गुणों में विक्षेप हो रहा है। अच्छे कर्म होंगे तो सत्वगुण का, बुरे कर्म होंगे तो तमोगुण का। उसके लिए सभी घटनाएं केवल गुणों की उठापटक होती है। अलग अलग मुंड में अलग अलग मति होती है, इसीलिए किसी के मुंड का अभिषेक होता है तो किसी के मुंड का छेदन। वेद निंदा, शास्त्र निंदा, देव निंदा, धर्म निंदा आदि करने वाले का देर सबेर मुंड छेदन हो ही जाता है। चाहे प्रजापति दक्ष हो, देवराज नहुष हो, उपरिचर वसु हो या ब्रह्मदेव ही हो। आत्मा जब स्वयं को माया के आवरण के अंदर देखती है तो कर्म करता हुआ कर्ता भाव से युक्त होता है। आत्मा जब स्वयं को माया के आवरण से मुक्त देखती है तो कर्म करता हुआ भी कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। कर्म तो चेतन को ही करना है, क्योंकि कर्म में चेतन ही सक्षम है, किंतु जब वह माया से युक्त है तो कर्ता भाव से भी युक्त है, और जब माया से मुक्त है तो कर्ता भाव से भी मुक्त है। ब्रह्म की सत्ता तो आप अविद्या के रहते भी मान रहे हैं, किंतु अविद्या के कारण भेद दिखता है, उसके नाश होने पर भेद नहीं दिखता। फिर आप केवल आत्म रूप को देखते हैं, यह ब्रह्म है या जीव, ऐसा चिंतन ही नहीं रहता। यहाँ कहने का भाव यह है कि जैसे अभी आपके इष्ट आदि के रूप में आपसे भिन्न कोई ईश है, अथवा आपके पिता पुत्रादि के रूप में आपसे भिन्न कोई जीव है, तो ऐसी दृष्टि है। किंतु अविद्या का नाश होने से आप स्वयं में और इष्ट में, अपने और संसार के अन्य जीवों में भेद ही नहीं देख पाएंगे। केवल सर्वत्र एक ही दृष्टि का दर्शन होगा। भक्ति का सर्वोच्च स्तर ज्ञानी का है, जो स्वयं भगवद रूप है। बाकी भक्तों को तो भगवान मिलते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त को तो स्वयं भगवान आत्म रूप कर लेते हैं। बाकी भक्त तो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवद रूप होने से ज्ञानी और भगवान की एकाकारता होती है, और यही अद्वैत को पुष्ट करता है। भक्त का ज्ञानी होना अनिश्चित है, किंतु ज्ञानी का भक्त होना अवश्यंभावी है। जैसे फल का आम होना अनिश्चित है, लेकिन आम का फल होना अवश्यंभावी है। जैसे फल के कई प्रकारों में आम एक प्रकार है, इसीलिए वह निश्चित रूप से फल है, किंतु सारे फल आम नहीं। वैसे ही भक्त के कई प्रकारों में ज्ञानी भी एक प्रकार है, इसीलिए वह निश्चित रूप से भक्त है, किंतु सारे भक्त ज्ञानी नहीं हैं। भक्ति फल है और ज्ञान आम है। हरेक आम फल है, लेकिन हरेक फल आम नहीं। हरेक ज्ञानी भक्त है, लेकिन हरेक भक्त ज्ञानी नहीं। भक्ति समष्टि है और ज्ञान व्यष्टि। अब प्रश्न है कि जब ज्ञानी भक्त का ही एक प्रकार है तो आप तुलना किस आधार पर कर रहे हैं? तो मित्रों, उच्च विद्यालयों में 10वीं कक्षा सर्वोच्च कक्षा है। अब आप बताएं कि विद्यालय बड़ा है या 10वीं कक्षा? 10वीं कक्षा का हरेक विद्यार्थी उसी विद्यालय का है, किंतु उसी विद्यालय का हरेक विद्यार्थी 10वीं कक्षा का नहीं है। वैसे ही हरेक ज्ञानी भक्त है, किंतु हरेक भक्त ज्ञानी नहीं है। भक्ति रूपी घर के 4 तल्ले हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी चौथा तल्ला है। ज्ञानी रूपी तल्ले का हरेक सदस्य भक्ति रूपी घर के अंतर्गत है, किंतु भक्ति रूपी घर का हरेक सदस्य, जिसमें आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तल्ले भी हैं, वह ज्ञानी तल्ले का सदस्य नहीं है। इसीलिए हरेक ज्ञानी भक्त तो है, किंतु हरेक भक्त ज्ञानी नहीं है। विद्वान और ज्ञानी में भेद है। विद्वान अनेक शास्त्रों का ज्ञाता भले हो जाए, लेकिन भगवद रूप नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञानी होता है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। भक्ति की ही सर्वोच्च स्थिति ज्ञानी की है। शास्त्रों में जहाँ ज्ञान को भक्ति से कम बताया है, वहाँ जिस ज्ञान की तुच्छता बताई गई है वह पांडित्य ज्ञान है, वह तो रावण के पास भी था। और यहाँ जिस भगवद रूपी ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं वह ब्रह्म बोध से युक्त शुकदेव जी जैसों की बात है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त से भी यही प्रमाणित होता है कि भक्ति की सर्वोच्च स्थिति ज्ञानोदय की ही है, जिसके बाद आपको यह एहसास होता है कि प्रथम श्रेणी में यानी आर्त में, जिसकी आप शरण में जाकर रो रहे थे, द्वितीय श्रेणी में यानी अर्थार्थी बनकर जिससे आप याचना कर रहे थे, तृतीय श्रेणी में यानी जिज्ञासु होकर आप रोना और मांगना छोड़कर जिसे जानने का प्रयास कर रहे थे, उसे आप अंत में चौथी श्रेणी में यानी ज्ञानी भक्त होकर जान चुके हैं। द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी तब उसे ज्ञानी, जिज्ञासु और अर्थार्थी के स्तर की नहीं, आर्त की ही आवश्यकता थी। इसीलिए भगवान ने कहा, उदारा सर्व एवैते। रोना है तो भगवान के सामने, मांगना है तो भगवान है, जिज्ञासा हो तो भगवान की, जानो तो भगवान को जानो। इतना ही तो रहस्य है। जब स्वयं ब्रह्म होकर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के लिए रो सकते हैं तो क्या भगवद रूप ज्ञानी नहीं रो सकता? हाँ, वह स्वयं के लिए नहीं रोता,
किंतु पर दुखकातर होकर तो द्रवित होता ही है। तुलसीदास जी जैसे महापुरुष को आर्त पसंद था, वे आर्त बने रहे। गए नृग आदि को अर्थार्थी भाव पसंद था, वो वैसा बन गए। उपमन्यु अर्जुन आदि को जिज्ञासु भाव पसंद था, वो वैसा बन गए। अष्टावक्र सुखदेव जी आदि को ज्ञानी भाव पसंद था, वे ज्ञानी बन गए। लेकिन मित्रों, एक बात याद रहे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु ये सभी ज्ञानी की ही शरण में जाते हैं, ज्ञानी इनकी शरण में नहीं जाता। भक्त जन पुनः जन्म लेकर भक्ति करना चाहते हैं। चाहने को तो शरभंग जी, सुखदेव जी, भीष्म पितामह आदि भी यही मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने जन्मांतरों की कामना नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि जन्मांतरों के बाद भी मिलना वही है जो आज मिल रहा है, फिर क्यों वहां तक पहुंचने में इतना विलंब। वहीं अनेकों जन्मों की चाह वाले इस प्रभु रस की लोलुपता में रह गए कि अंत में जब मिलना ब्रह्म में ही है तो हड़बड़ी क्या है। जब तक विकल्प है तब तक इधर ही सगुण का आनंद लो। यह तो उपासकों के अपने अपने भाव हैं, जिन्हें जो अच्छा लगा ले लिए, तुलना की कोई बात ही नहीं। ब्रह्म बोध से युक्त ज्ञान वाला सद्विवेक ही ज्ञान है। वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष तो केवल पांडित्यपूर्ण विद्वत्ता है। यदि उसके साथ ब्रह्मवाद है तब तो ठीक, अन्यथा ब्रह्मवाद से हीन होकर वह ज्ञान भी हानिकारक है। ज्ञानी हो गया मतलब कि टिकट खरीद ली, गाड़ी में बैठ गया, अब जितना भी समय लगेगा वह यात्रा में ही लगेगा, मार्ग से च्युत नहीं होगा। जबकि आर्त भक्त दुख की खिन्नता से, अर्थार्थी भक्त लोभ से, जिज्ञासु भक्त भ्रम से च्युत हो सकता है। लेकिन ज्ञानी भक्त खिन्नता, लोभ और भ्रम से परे होने के कारण सही पटरी पर सही गंतव्य की सही गाड़ी पकड़ चुका है, वह च्युत नहीं होगा। अब जो समय लगेगा वह यात्रा में ही लगेगा और धीरे धीरे उसे लक्ष्य सिद्धि भी हो जाएगी। आर्त को यह ज्ञात है कि भगवान की शरण में जाकर पुकार लगाने से आए हुए दुख दूर होंगे, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह कौन सी विधि है कि दुख आए ही नहीं। आए हुए दुख को तो भगवान दूर कर देंगे, लेकिन दुख को आने ही न दिया जाए, यह कैसे हो, यह उसे ज्ञात नहीं। अर्थार्थी को यह पता है कि भगवान से जिस सकाम वस्तु की इच्छा करोगे वह पूरी होगी, लेकिन सकाम वस्तु की इच्छा ही ना हो, यह कैसे हो, यह उसे ज्ञात नहीं। जब वह आए हुए दुख के और इच्छा के निवारण के स्थान पर उनके आगमन पर ही प्रतिबंध लगाना चाहता है तो उसे ब्रह्म जिज्ञासा होती है। यह जिज्ञासा इतनी तीव्र होती है कि अब उसके पास केवल एक ही दुख शेष है, भगवान को न जान पाने का दुख। एक ही इच्छा शेष है, यानी भगवान को जानने की इच्छा। तब वह जिज्ञासु बन जाता है और किसी पूर्व जिज्ञासु जो कि अब तक ज्ञानी बन चुका है उसकी शरण में जाता है। ज्ञानी उसे ब्रह्म विद्या का बोध कराकर अपने ही समान ज्ञानी बना लेता है। अब उसे गंतव्य का पता है, मार्ग और लक्ष्य का पता है। अब वह जान चुका है कि जो दुख दूर करता था, इच्छा पूर्ति करता था, वह कौन है, जिसे वह जानना चाहता था वह कौन है, और यहीं से उसकी भगवत प्राप्ति की यात्रा शुरू होती है। ब्रह्म बोध दत्तात्रेय जी को हुआ, ऋषभ देव जी को हुआ, सुखदेव जी को हुआ, जो अच्युत रहा। शेष जन अभी प्रक्रिया में थे, इसलिए बीच बीच में मोहित हो जाते थे। बाद में जब प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो स्वतः जाल मुक्त हो गए। साथ ही भविष्य की लीलाओं हेतु इनकी गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति पूर्व निर्धारित थी। लोग भक्त और ज्ञानी दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। उनके लिए भक्त मतलब भावुक और ज्ञानी मतलब पत्थर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो भक्ति मार्ग क्या है? तो मित्रों, ज्ञानी सबसे बड़ा भक्त होता है। भगवान ने भक्ति मार्ग के ही साधक यानी भक्त के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। इसमें सबसे निम्न कोटि आर्त यानी भावुक भक्त की ही है और सबसे उच्च कोटि ज्ञानी की है। ज्ञानी से बड़ा भक्त कोई नहीं। और भगवान ने भी वेदांत चिंतन, आत्म मंथन की ही प्रधानता बताई है। भक्ति तो मात्र अहंकार के नाश की और तन्मयता की प्राप्ति की हेतु है। तो मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कथामृत को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको राम राम।